बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महर हुसैन एडवोकेट। आज हम बात करेंगे प्रोहिबिटरी क्लास। जो हम अक्सर बेल पिटीशन में लिखते हैं कि ये ऑफेंस जो है प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता। ये प्रोहिबिटरी क्लास होती क्या है? आज अक्सर जो वकला हैं ना, लिखने वाले जो नए आने वाले वकला हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि हम जो लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है, कि ये प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता, इसका क्या मतलब है। तो अगर हम इसकी बात करें, 497 जो है वो सेक्शन है सीआरपीसी का, वो डील करता है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। उसका जो सब सेक्शन 1 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रोहिबिटरी क्लास क्या होती है और प्रोहिबिटरी क्लास में कौन कौन से ऑफेंस फॉल करते हैं और कौन से फॉल नहीं करते। हम इसको रीड करते हैं। व्हेन एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन्ड without warrant by an officer in charge of the police station or appears or is brought before a court, he may be released on bail. इसमें ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन, उसको जब पकड़ा गया है, पुलिस ने पकड़ा है या वो खुद आ गया है, कोर्ट में अपीयर हो गया है, तो उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो अरेस्ट हुआ है या खुद अपीयर हो गया है, वो उसको बेल पे ही मे बी रिलीज ऑन बेल। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि उसको रिलीज किया जा सकता है बेल पे, बट ही शैल नॉट बी सो रिलीज्ड। ये है प्रोहिबिटरी क्लास। कुछ ऑफेंसेस यहाँ पे प्रोहिबिट कर रहा है, स्पेसिफिकली उसको मना कर रहा है कानून कि इन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। ही शैल नॉट बी सो रिलीज्ड इफ ही देयर अपीयर्स रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर। ऐसे बंदे को बेल पे रहा नहीं किया जाएगा जिसका जुर्म है, उसकी सजा मौत है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर है। अब हम जो लिखते हैं कि ये प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता, तो हम ऐसे ऑफेंसेस में सिर्फ लिख सकते हैं जिनकी सजा ये नहीं है। बेल पिटीशन लगते हुए ये चीज ख्याल रखना है कि ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा मौत नहीं है, जिनकी सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है या जिनकी सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर नहीं है, उनमें लिखना है कि ये प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल नहीं करता। उसके अलावा बाकी सारे ऑफेंसेस, ये जो जिनकी ये 3 सजाएं हैं, वो सारे प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते हैं, क्योंकि इनकी बेल लेने से स्पेसिफिकली कानून ने मना किया हुआ है। करूंगा फर्दर इंक्वायरी की। फर्दर इंक्वायरी, जैसा कि पहले भी ये बात आपसे बताई गई है जी, हम बेल लिख लेते हैं, उसमें जो जिम्नात ऐड किए जाते हैं उनमें से 2 जो है वो मस्ट हम ऐड करते हैं। ये जो है ये फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है, प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल ना करता है। प्रोहिबिटरी क्लास की बात जो है हमने वो कर दी है। अब बात आती है फर्दर इंक्वायरी की। फर्दर इंक्वायरी के लिए भी हम सेक्शन 497 ऑफ सीआरपीसी को ही देखेंगे। इसका जो सब सेक्शन 2 है, इसमें जो है वो फर्दर इंक्वायरी के मतलब बात कर दी गई है। चलिए मैं इसको पढ़ूंगा, रीड आउट करूंगा, उसके बारे में हम देखेंगे इसमें क्या लिखा गया है। इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर और कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल एज द केस में बी। अगर जो है वो ऑफिसर या कोर्ट को ट्रायल हो, इन्वेस्टिगेशन हो या इंक्वायरी हो, उसके किसी भी स्टेज पर उसको ये बात का एहसास हो, ये बात उसको ज़ाहिर हो that there are no reasonable grounds for believing that the accused has committed a non-bailable offense। यानी कि उनके पास जो ग्राउंड वो अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा जो वो उसने नॉन बेलेबल जो है ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? वो तफ्तीश होगी, मजीद इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर ही पता चलेगा। जब ग्राउंड आएंगे जी, इस बुनियाद पर पता चलेगा ये ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है या कि बेलेबल है। तो ठीक है, इसमें लिखा गया है जी, बट दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर फर्दर इंक्वायरी into his guilty, the accused shall pending such inquiry be released on bail or at the discretion of such officer the court on the execution by him of bond without certificate for his parents hereinafter provided। तो बात है कि वो शेल का जिक्र हुआ है। शेल जो बात आ जाती है तो उसमें डिस्क्रिप्शनरी पावर जो है वो खत्म हो जाती है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें अभी बात समझ ही नहीं आ रही जी, अभी बंदे ने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया जो है वो, देन कोर्ट शैल रिलीज द अक्यूज्ड पर्सन ऑन बेल। ठीक है, फिर उसमें मजीद फर्दर इंक्वायरी की जाएगी तो पता चलेगा है कि ये बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, प्रोहिबिटरी क्लास है कि नॉन प्रोहिबिटरी क्लास है।
तो जो आज की हमारी वीडियो थी वो इन दो ज़िमनात पर थी। ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी तक इस बारे में इल्म ना था कि प्रिलिमिनरी क्लास का मतलब क्या है और फर्दर इंक्वायरी का क्या मतलब है, मुझे उम्मीद है कि अब उसे जो है वो समझ आ जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी तो काइंडली इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।